हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है कैसे किया जाता है। कैसे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किस ग्रुप से ब्लड से संबंधित है। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप का है। तो जो ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग है वह एक प्रकार के केमिकल द्वारा की जाती है। और सबसे पहले जानकारी एक दे देते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वो एबीओ सिस्टम वाला हम केवल बात करेंगे। आप जो एबीओ प्रणाली है, ये जो एबीओ सिस्टम प्रणाली है, इसके आधार पर जो ब्लड ग्रुप है वो मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप है ए, बी, ए बी और ओ। तो इन्हीं चारों ग्रुपों में से कौन सा व्यक्ति किस ग्रुप का है उसका पता कैसे लगाया जाता है, उसके विषय में हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसके टेस्टिंग के लिए 3 प्रकार के केमिकल होते हैं जिसको एंटीसीरा कहा जाता है। एक होता है एंटीसीरा ए और एक होता है एंटीसीरा बी और एक होता है एंटीसीरा डी। तो 3 प्रकार के जो केमिकल होते हैं उसी के द्वारा ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले एक स्लाइड ली जाती है और उस स्लाइड जो चार्ट है उस पर सबसे पहले ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो ब्लड का सैंपल 1 बूंद या थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया जाता है। उसके बाद उस पर एंटीसीरा ए, फिर एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी क्रम से उस पर कुछ ड्रॉप बूंदे उस पर गिराई जाती है और उसके बाद उसको कार्नर द्वारा, किसी ग्लास के कार्नर द्वारा उसको बाकायदा रोटेट कर दिया जाता है। और रोटेट करने के बाद कुछ समय बाद उसको देखा जाता है कि कौन सा किसमें जो है फटना स्टार्ट हो जाता है या ग्लूटीन बनना चालू हो जाता है एक प्रकार से, जिसमें ब्लड थक्का फटने लगता है। उसके आधार पर ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग से पता लगाया जाता है कि किस ब्लड ग्रुप का है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने एंटीसीरा ए लिया, एंटीसीरा बी लिया और एंटीसीरा डी लिया, और पहला वाला ब्लड अगर हमने एक स्लाइड ली और इसमें देखा हमने कि जो एंटीसीरा जिसमें ए वाला भी और डी वाला दोनों फट गए, तो जिसमें जो फट जाता है वो पॉजिटिव माना जाता है, फटने वाले को पॉजिटिव, और जो नहीं फट जा जिसका थक्का नहीं जम पाता है वो निगेटिव माना जाता है। तो इसमें देखते हैं कि अगर ए वाला फटा है इसको हम मानेंगे कि ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ए वाला ए नहीं फटा है, तो इसको देखेंगे कि ए वाला ए इसमें 2 फट नहीं रहे हैं, तो इसको मान लेंगे कि ए निगेटिव है। इसमें देख रहे हैं कि ए भी फट रहा है और ए भी फट रहा है, तो इसको कहेंगे बी पॉजिटिव। और इसमें देख रहे हैं कि ए फट रहा है लेकिन एंटी वाला डी वाला नहीं फट रहा है और ना तो ए वाला फट रहा है, तो इसको मानेंगे बी नेगेटिव। और इसमें देख रहे हैं कि तीनों फट रहा है, तो जो तीनों फट रहा है वो है ए बी पॉजिटिव। और इसमें देख रहे हैं कि दोनों फट रहे हैं लेकिन पॉजिटिव वाला नहीं फट रहा है, तो यह है ए बी निगेटिव। इसमें देख रहे हैं कि केवल एक ही फट रहा है वो भी पॉजिटिव वाला, तो इसको मानेंगे कि ओ पॉजिटिव। इसमें तीनों नहीं फट रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि निगेटिव है तो ओ निगेटिव। तो जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वह एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ग्रुपों को दिया जा सकता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह सभी को बिना चेक किए ही पेशेंट को आपातकालीन स्थिति में दिया जा सकता है। किसी को अगर ब्लड ग्रुप बिना जांच किए अगर ब्लड की कमी हो रही है, तो अगर हमें ब्लड बैंक से अगर ओ निगेटिव ब्लड प्राप्त हो जाता है तो
ऑन स्पॉट इमरजेंसी में किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है ओ निगेटिव का। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसको RH फैक्टर कहा जाता है। RH फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर में की गई थी, जो कि यह एक प्रोटीन होता है। जो RH फैक्टर नामक प्रोटीन है ये रिसस बंदर के नाम पे लिया गया है इसका सिंबल। और यह जिस ब्लड ग्रुप में यह प्रोटीन जिस पर उपस्थित होता है उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नाम दे दिया गया है, और जिस पे यह अब्सेंट होता है अनुपस्थित होता है उसको निगेटिव नाम दे दिया गया है। तो आज हमने सीखा कि ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो ABA सिस्टम प्रणाली के आधार पर हमने जाना कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। किसको कौन सा ब्लड देना है उसके लिए हम अगला टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे।